धनु राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो धनु राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। कामयाबी केवल उसका इंतजार करती है जो समय की नजाकत को समझता है, अपने आसपास के वातावरण और संसाधनों का सही प्रयोग करना जानता है, हर पल कुछ न कुछ सीखते हुए उसे जीवन में उपयोग करते हुए जुनून की हद तक काम करने के लिए तैयार रहता है। उसकी कामयाबी, उसका समय उसका इंतजार करता है। आज का यह कार्यक्रम बंधुओं आपके जीवन के लिए एक बड़ा मार्गदर्शक बनने जा रहा है। आने वाला जुलाई का महीना जो कि केतु प्रधान है, केतु प्रधान यह महीना आपके जीवन में बड़े महापरिवर्तनों की शुरुआत कर सकता है, क्योंकि इस पूरे महीने में जहां केतु हावी रहने वाला है, पंचम राशि में बैठकर, शुक्र के साथ बैठकर आपके जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष और पहलुओं को डायरेक्ट प्रभावित करने वाला है। कौन से हैं वो पक्ष, किन चीजों पर सीधा प्रभाव डालेगा, सारी बातों को आपको विस्तार से समझाएंगे। गुरु की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। चतुर्थ राशि में गुरु बैठकर उच्च के हैं, अपना प्रभाव आपके जीवन पर गहराई से छोड़ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जुलाई के प्रारंभ में 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में आपके जीवन में 3 बेहद महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी। बड़ा भूचाल आएगा, कुछ न कुछ बहुत ही भयंकर नकारात्मक ग्रह योगों का प्रभाव भी बन रहा है, जिससे आपका जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। लेकिन इन सबसे कहीं महत्वपूर्ण है कि इस जुलाई के महीने में शुरुआत से ही 7 जुलाई तक इसलिए क्योंकि बुध का गोचर होगा फिर तृतीय राशि में सूर्य के साथ। बुध इस समय वक्री स्थिति में चल रहे हैं। तो 7 जुलाई तक आपके जीवन में 3 लोगों की ऊर्जाएं बिल्कुल सटीक तरीके से अलाइन हो रही हैं, मैच कर रही हैं। ये 3 लोग आपको बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं। आपकी बड़ी मुसीबतें जो चल रही हैं जीवन में, इससे बाहर निकलने में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से मदद करने वाले हैं। इन 3 लोगों को आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, कौन है ये लोग और किस प्रकार से इनका प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा। कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम आपके लिए एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन है, एक रोड मैप है। 5 सटीक भविष्यवाणियों के साथ हम आपको बिल्कुल रोड मैप जैसा ही एक प्लान देंगे कि कौन सी चीजें आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, क्या आपके जीवन में भविष्यवाणियां फलित होंगी और आपको कैसे अपने जीवन की रूपरेखा तैयार करनी है। बहुत ही सुविधा हो जाती है बंधुओं जब कोई मार्गदर्शक हमें मिल जाता है, अन्यथा तो भटकाव जीवन में है ही, और आपने अपने जीवन में बहुत भटकाव देखा भी है। कुछ निर्णय, कुछ फैसले आपने ऐसे भी लिए जो कि आपके लिए बड़ी मुसीबत का कारण बने, और कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आए जिन्होंने आपसे अपना मतलब निकाला और आपको मुसीबतों में छोड़कर भाग गए। आप जहां के तहां अकेले रह गए। कई बार अच्छे का नतीजा बुरा आपने सहा है, लेकिन अब इन सारे अनुभवों का आप प्रयोग करना सीख चुके हैं। तो अब बारी है इन अनुभवों को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ने की। और आज का यह कार्यक्रम आपके इन्हीं अनुभवों के आधार पर आपको कैसे आगे बढ़ना है, ये सब भी सिखाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए माई का नाम लेकर आभार व्यक्त करके कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति और भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारे ऊपर दया करो। अष्ट महाविद्या मां बगलामुखी हैं, अत्यंत तीव्र और अपने बालकों का पालन करने के लिए अत्यंत मोही, यानी बहुत मोह लगाने वाली। बस आपका भाव प्रबल होना चाहिए। बंधुओं, आपको हम बता दें कि अष्टलक्ष्मी यंत्र एक ऐसा यंत्र होता है जो नारायण और माता लक्ष्मी के साथ साथ शिव पार्वती की ऊर्जाओं को भी धारण करता है। यानी देवी के जितने स्वरूप हैं, सभी स्वरूप इस यंत्र में विराजमान होते हैं, 108 प्रकार के त्रिकोणों के रूप में। तो आपको यह जागृत और अत्यंत शक्तिशाली अष्टलक्ष्मी यंत्र प्राप्त हो सकता है, आपके लिए तैयार रखा है। हमने मंत्रों से इसे अभिमंत्रित किया है, जागृत किया है। आप चाहें तो इसे मंगवा सकते हैं। आपके जीवन में बड़ा कल्याणकारी यह साबित होगा। अपना यंत्र मंगवाने के लिए वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, आपका मार्गदर्शन हो जाएगा। अब चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है,
तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो सबसे पहले बंधुओं बात करते हैं चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है, यह आपका मन है, यह आपका धन है, भावनात्मक संतुलन है। चंद्रमा इस समय नवम राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु की यह राशि है। गुरु की राशि में चंद्रमा गोचर करे तो ज्ञान का विस्तार होता है, मन में स्थिरता आती है, एकाग्रता बनती है, धन लाभ होने शुरू हो जाते हैं। याद रखना कि चंद्रमा का गोचर हर 2.25 दिन में हो जाता है, 27 दिन में पूरे राशि चक्र का चक्कर लगा लेता है। तो यह स्थिति बदलती रहती है। जब शुभ शुभ योग बनते हैं चंद्रमा के, तो मन में भी उथल पुथल मचती है। इस समय जहां एक तरफ आप कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास महसूस करेंगे, ऊर्जा एकाग्र होती दिखाई देगी, छोटे छोटे कार्यों में आपको सफलताएं छोटी छोटी मिलनी शुरू हो जाएंगी, वहीं कहीं ना कहीं अनजाने डर भय के संकेत भी मिलेंगे। कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत डरा रही हैं, किसी रिश्ते के खो जाने का डर आपको लग रहा है, साथ ही साथ कुछ जीवन की समस्याएं भी हैं, जैसे कि तंत्र मंत्र का भय, क्योंकि केतु की दृष्टि है। केतु की दृष्टि चंद्रमा पर जब जब पड़ती है, चाहे वह दृष्टि पड़े, चाहे वह युति बनाए, हर प्रकार से चंद्रमा को दूषित करती ही है। तो केतु की दृष्टि आपको मन में भय भी उत्पन्न करेगी। अनजाना डर भय उन चीजों से डराएगा जो कि शायद आप महसूस तो करते हैं, लेकिन आपने उन्हें कभी देखा नहीं डायरेक्ट, जैसे कि नकारात्मक ऊर्जाएं, तंत्र मंत्र का प्रभाव, या फिर कुंडली में मौजूद कोई पाप ग्रह योग का प्रभाव। कुंडली में कई प्रकार के पाप ग्रह योग हो सकते हैं, जैसे कि गुरु चांडाल है, या फिर कुंडली में ग्रहों के योग से बनता पितृदोष। अब ये योग जो होते हैं, ये भी भूत की तरह किसी को सता सकते हैं, आत्माओं की तरह किसी का पीछा कर सकते हैं और अपने समाधान के लिए हर भरसक प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस समय और काल पर अगले 3 से 5 दिन आपको डर भय लग सकता है, नींद लेने में परेशानी आ सकती है, और नींद में आपको नकारात्मक सपने यानी बुरे और गंदे सपने आ सकते हैं। नींद पूरी न होने की वजह से आप दिन में थके थके से महसूस करेंगे, काम में भी आपका मन लगेगा नहीं। हालांकि आपका आत्मविश्वास नहीं डोला है, बस अनजाना सबकॉन्शियसली बैठा हुआ कोई डर, कोई फियर है जो आपको परेशान कर रहा है, कुछ खो जाने का डर। इस समय और काल पर छोटी छोटी बाधाएं भी आपके जीवन में आपको इरिटेट करेगी, जैसे कि रुपए पैसे के लगातार हो रहे खर्चे जो रुक नहीं रहे हैं, आप चाहकर भी रोक नहीं पा रहे हैं, आपकी पूंजी बन नहीं पा रही है, ये चीज आपको परेशान करेगी। कुछ लोग जानबूझकर आपके सामने आते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो आपको चिढ़ उत्पन्न करती हैं, आपको अच्छा महसूस नहीं कराती, यानी आपको उकसाने वाली बातें, ये चीज भी आपको परेशान करेगी। और पूजा पाठ अनुष्ठान में भी आपको कहीं ना कहीं निरर्थकता, नीरसता का एहसास होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि सब कुछ करते हैं लेकिन कुछ होता है नहीं, भगवान सुनते हैं नहीं, तो ये सब बातों का कोई महत्व नहीं। कहीं ना कहीं ऐसे विचार मन में उठते रहेंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपका पैसा अचानक से फिसल सकता है, फ्लो पैसे का बिगड़ सकता है। आप इमोशनली, भावनात्मक तौर पर किसी को प्रसन्न करने के लिए या फिर किसी के सामने अपने नंबर बढ़वाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, किसी को खुश करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपकी मुसीबत का कारण बनेंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अपनी मुसीबतों के कारण आप स्वयं ही बन रहे हैं, आप अपने शत्रु स्वयं ही बन रहे हैं। वैसे भी ज्योतिष में यह कहा जाता है कि अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा खराब हो जाए, पाप ग्रहों से दूषित हो जाए, तो उस इंसान को बाहर के किसी शत्रु की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वह खुद ही ऐसे काम करता है, ऐसी विचारधारा अपना लेता है कि अपना शत्रु खुद बन बैठता है। तो कुछ ऐसी स्थिति होगी। साथ ही साथ कुछ रिश्तों में जरूरत से ज्यादा लगाव भी आपकी मुसीबत का कारण बनेगा। बंधुओं याद रखना कि हर एक रिश्ता जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, कोई इसमें शक ही नहीं है, लेकिन हर रिश्ते की एक मर्यादा भी होती है, एक सीमा भी होती है। हर एक रिश्ते को अपना एक पर्सनल स्पेस भी चाहिए। तो जब आप भावनाओं में बहकर अति भावुकतावश किसी भी रिश्ते में जरूरत से ज्यादा लगाव दिखाते हैं तो लोग इरिटेट होने लगते हैं। तो ऐसा कुछ आप महसूस कर सकते हैं, खास तौर से माता पिता पुत्र और इस तरीके के रिलेशन, भाई बहनों के रिलेशनशिप में और लव रिलेशनशिप में इस तरीके की आप चीजें कर सकते हैं अनजाने में। तो ये चीजें आपकी मुसीबत का कारण बनेंगी। अब बात करते हैं अन्य ग्रहों की। तो इस समय काल पर अगर देखा जाए तो आपकी कुंडली में सरस्वती योग बना है। तो सरस्वती योग के 3-4 बेनिफिट हैं जो सीधे सीधे आपको मिलने वाले हैं। कम से कम 4 जुलाई तक तो मिलेंगे ही, उसके बाद ये युति टूटेगी, त्रिग्रही योग टूटेगा।
तो ये जो बेनिफिट है ये क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर ये है कि आपको जब जब जरूरत पड़ेगी सपोर्ट समर्थन मिलता रहेगा। यानी कि आपके देवी देवता, आपके गुरु, आपकी पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं से आपके लिए सहायता लेकर आएगी, ढूंढ कर लाएगी। जैसी जिसको जरूरत है वैसी उसके पास सहायता जरूर पहुंचेगी। तो पहली चीज तो ये आपके साथ बहुत अच्छी होने वाली है कि आपको सपोर्ट समर्थन पूरा मिलेगा। दूसरा यहाँ पर यह है कि मार्गदर्शन की जहां जहां आवश्यकता है वहां वहां मार्गदर्शन आपको मिलेंगे। जैसे बिजनेस में किसी से गाइडेंस लेना चाहते तो मिलेंगे। जैसे जीवन में आप उथल पुथल महसूस कर रहे हैं, नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं, तो वह भी आपको मिलेगी। कोई आपका गुरु बनेगा, कोई घर का बड़ा बुजुर्ग या आपका कोई मित्र ही आपको गाइड करेगा। इसी के साथ साथ पैसे के प्रबंधन को लेकर आप कोशिशें शुरू करेंगे, मनी मैनेजमेंट को लेकर कोशिशें शुरू करेंगे और रुका हुआ धन आपका आपके पास आ सकता है। लेकिन इस योग के साइड इफेक्ट यही है कि हमने कहा कि आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, ओवर पजेसिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो प्रोफेशनली आपको परेशान करेंगी। जैसे कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस के भविष्य को लेकर चिंताएं सताएंगी, कुछ ना कुछ अनहोनी होने का डर सताएगा। अगर आपका बिजनेस शनि से जुड़ा हुआ है तो मशीनरी की टूट फूट और साथ ही साथ लेबर कारीगर वर्करों के नखरे यानी कि बदमाशियां आपको परेशान करेंगी। बार बार पैसे का खर्चा बिजनेस में आपको इरिटेट करेगा। साथ ही साथ कंपटीशन में भी जो है वो आपके खिलाफ अनाप शनाप अफवाह फैला सकते हैं, आपकी छवि खराब की कोशिश। बिजनेस में आप वैसे आने वाले समय में उन्नति निश्चित तौर पर करने वाले हैं, ग्रह योग आपके अनुकूल हैं, लेकिन इस समय थोड़ी सी आपको विफलता सी होती दिखाई देगी, चीजें आपके हाथों से फिसलती सी दिखाई देंगी। एक बात जरूर है कि अगर आप अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं तो लोन फंड वगैरह आपको मिल जाएगा आसानी से, इसमें कोई खास अवरोध आएगा नहीं। केवल और केवल कमी ये रहेगी कि आपकी एकाग्रचित्तता में कमी रहेगी। आप खुद ही अपने ख्यालों में, विचारों में एक अलग दुनिया बना बैठेंगे जिसमें कि आपका विनाश होने जा रहा है। वास्तविकता से ये विचार थोड़े से दूर होंगे। सतर्कता जरूरी है, सावधानी जरूरी है, डर भय भी जरूरी है, लेकिन अति हर चीज की खराब होती है। ऐसा ही कुछ आपके लिए है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी स्थितियां वैसे तो पॉजिटिव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वे खुद ही अपनी मुसीबत मोल ले लेंगे। जैसे कि भावनात्मक होकर कुछ बातें समय से पहले बता देना अपने सहकर्मियों और साथियों को। दूसरा की बात को ईगो पर ले लेना। अगर किसी बात के लिए टोका जा रहा है उच्च अधिकारियों के द्वारा तो उस बात को अपने ईगो पर ले लेना, व्यक्तिगत ईगो पर ले लेना, ये आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। साथ ही साथ आपकी की गई मेहनत का फल चोरी होने के भी योग हैं। आप करेंगे मेहनत और उसका क्रेडिट किसी और को दे दिया जाएगा, ये चीज भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। इसी के साथ साथ आपके ऊपर काम की जिम्मेदारियां बढ़ाई जाएंगी, लगातार काम आपसे लिया जाएगा, ओवर टाइम भी कराया जाएगा, ये चीज भी आपको परेशान करेगी। समय और काल ऐसा है कि जब आपको ये महसूस होगा कि कहीं आप गलत जगह तो काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर ही डाउट आप क्रिएट करेंगे, अपनी योग्यता पर भी आप शक कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जैसे कि सरस्वती योग है, शुभ योग है, अच्छा योग है, तो ये नौकरी दिलाने का कार्य करेगा। नौकरी में स्टेबिलिटी का काम आपको खुद करना पड़ेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी लग सकती है, लेकिन इसका नेगेटिव यह है कि वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी और जो विवाह करना चाहते हैं उनकी विवाह की बातें तो चलेंगी लेकिन विवाह रुकेगा नहीं, यानी फिक्स नहीं हो पाएगा, ये प्रॉब्लम रहेगी। प्रेमी जीवन की बात करेंगे तो प्रेमी जीवन में ठीक ठाक है, शांति सुख रहेगा, लेकिन आपके प्रेमी के व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी सी खींचतान, अगर वो किसी कैरियर में है तो वहां पर उथल पुथल होने की वजह से वे आपके ऊपर ज्यादा ध्यान दे नहीं पाएंगे, ये चीज आपको थोड़ी परेशानी उत्पन्न करेगी। साथ ही साथ किसी तीसरे व्यक्ति की बातें सुनकर आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं और अपने रिश्ते को खुद ही खराब कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है, बस आपका जीवन साथी मनमुखी हो जाएगा, ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका जीवन साथी जानबूझकर आपका ईगो हर्ट कर रहा है, यानी आपको नीचा दिखा रहा है। बेहद समझदारी से काम आपको लेना पड़ेगा। इस समय और काल पर कुछ विशेष भविष्यवाणियों की बात करें तो संतान को लेकर चिंताएं आपकी बढ़ेंगी, संतान का व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगेगा और भविष्य को लेकर आप थोड़े से भयभीत रहेंगे। यात्राएं इस समय और काल पर आपको करनी पड़ सकती हैं, लेकिन यात्रा कठिन रहेगी, परेशानी युक्त रहेगी, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बिना मतलब में आप मुसीबतें अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं, यानी गलत लोगों की संगत में पड़कर गलत कार्यों में आप जा सकते हैं। मन में आपके काम वासना प्रबल हो सकती है, जिसकी वजह से आप गलत और अनैतिक संबंधों में फंस सकते हैं। आपके विरोधी और शत्रु प्रबल होंगे, आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, झूठे आरोप लगाएंगे और आप अपनी ईमानदारी को भी साबित नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यह समय और काल आपके लिए कठिन समय कहा जा सकता है। मूल तौर पर देखा जाए तो 3 प्रकार की भविष्यवाणियों का जो है कंक्लूजन, निष्कर्ष निकलता है।
वो ये है कि आप खुद कहीं ना कहीं अपने जीवन को अव्यवस्थित कर रहे हैं और इसकी तीव्रता बढ़ेगी, यानी आप अपनी मुसीबतों को खुद ही खींचकर अपने जीवन में लाएंगे। दूसरा कि ज्यादा इमोशनल होने की वजह से आप अपने काम खुद ही खराब करेंगे। तीसरा, पैसे को लेकर की गई लापरवाही बहुत महंगी पड़ेगी, जो कि आप करेंगे ही। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि जो भी कुछ यहाँ हम बता रहे हैं वो आपके गोचर चंद्र कुंडली का आकलन है, आपकी व्यक्तिगत कुंडली का नहीं। यदि आपके जीवन की परिस्थितियां, आपके सवाल अलग हैं और आप जानना चाहते हैं कि उनके समाधान क्या है, तो आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत आकलन कराएं। वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। सबसे सच्चा और सबसे अच्छा गहराई से आकलन करके आपको हम दे देंगे और समाधान भी ऐसे देंगे कि 10 से 12 दिन में जीवन में राहतें मिलनी शुरू हो जाएंगी। हम ये नहीं कहते कि करोड़पति बन जाओगे, सब कुछ कर्जा वर्जा समाप्त हो जाएगा, राजाओं जैसा जीवन हो जाएगा। ये भ्रम कर फैलाने वाली बातें नहीं कहेंगे, लेकिन राहतें जरूर मिलेगी, पॉजिटिविटी जरूर आएगी। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि कई बार जीवन में ऐसा होता है कि किसी निगेटिव एनर्जी के प्रभाव में आप आ जाते हैं, तो आपके हर प्रयास में नकारात्मकता छाई रहती है। हर जगह केवल और केवल आपको ना ही सुनने को मिलती है और आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपको बांध दिया गया है, कुछ भी फलित नहीं होता और रिश्ते नाते भी आपको उतना मान सम्मान नहीं देते हैं। तो ये आपका दुर्भाग्य नहीं है, ये कोई निगेटिव एनर्जी है जो या तो किसी ने तंत्र मंत्र के माध्यम से आपके ऊपर भेज दी है या आपके कुछ योग या गलतियों की वजह से आई है। कुछ भी कारण हो, लेकिन आपको इससे मुक्त होना अत्यंत अनिवार्य है और इसके लिए सर्वश्रेष्ठ समाधान है अष्ट महाविद्या, जिनकी पूजा स्वयं देवी देवता भी करते हैं। ऐसी देवी माँ बगलामुखी से जुड़ा हुआ यह ब्रह्मास्त्र कवच जो हमने आपके लिए निर्मित किया है, यह कवच इतना शक्तिशाली है कि जो भी व्यक्ति इसे धारण करता है उसके जीवन में तुरंत पॉजिटिविटी आती ही है, चाहे वह कितनी ही बुरी हाल में क्यों ना हो। लाखों करोड़ों के कर्जे में दबे हुए लोगों ने भी जब ये कवच मंगाया तो तुरंत उनका ऐसा दिमाग हुआ, उनके आसपास की ऊर्जाएं ऐसी परिवर्तित हुई कि 2-4 दिन में ही उन्हें राहतें मिलनी शुरू हो गई। और जो लोग एकदम कठोर व्यवहार उनके साथ कर रहे थे, माफ ही नहीं करना चाहते थे, छूट ही नहीं दे रहे थे, उन लोगों का रवैया भी एकदम से पॉजिटिव हो गया और विनम्र हो गया, सौम्य हो गया। तो ये इस कवच की शक्ति है। और वैसे तो इसके जो चमत्कार हैं वो तो सैकड़ों में, हजारों में हैं हमारे पास। उनके अनुभव बताने चलेंगे तो दिन भर का कार्यक्रम अनुभवों पर ही बन जाएगा। फिलहाल आप इसे अपने लिए मंगवा सकते हैं, ये आपके लिए इस समय की मांग है और सर्वश्रेष्ठ समाधान है। खैर चलिए अब बात करते हैं आपके उपाय और क्रियाओं की। तो इस समय आपके लिए 2 उपाय हैं जो आपको जरूर करने चाहिए पॉजिटिव एनर्जी के लिए, ग्रहों को संतुलित करने के लिए। पहला उपाय आपको ये करना है कि चंद्र त्राटक करिए, यानी मोबाइल में चंद्रमा की इमेज, रियल इमेज डाल दीजिए और उसको देखिए जब तक कि आंखों से आंसू ना आ जाए, यानी कि बिना पलक झपकाए उसे देखना है किसी एकांत में, शांत स्थान में जहां हवा तेज ना चल रही हो। इसे चंद्र त्राटक कहते हैं। इससे चंद्रमा एकदम पॉजिटिव और ऊर्जावान हो जाता है। यहाँ पर आपका आज्ञा चक्र होता है। जब चंद्रमा की आभा यहाँ पर पड़ती है, उसका जो चित्र हमारी नेत्रों के द्वारा थर्ड आई तक पहुंचता है, पीनियल ग्लैंड तक पहुंचता है, तो यह हमारे अंदर चंद्रमा की वाइब्रेशंस को एक्टिवेट करता है और हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है। तो आप ये करिए। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि गाय को रोटी खिलाइए एक अपने हाथों से और उस पर हल्दी से, पिसी हुई हल्दी से स्वास्तिक बना दीजिए और उस रोटी को दाहिने हाथ से खिलाइए और ईशान कोण की तरफ मुख करके खिलाना। आपका मुख होना चाहिए ईशान कोण की तरफ और गाय की पीठ पे बने कुवड़ पर हाथ फेरिए। आपका गुरु शुक्र बुध और इस उपाय से चंद्रमा अनुकूल हो जाएगा। बाकी पूर्ण समाधान के लिए कुंडली दिखवा लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। इसी के साथ साथ अपनी वाणी को अब हम विराम देंगे। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।